वापस लो, पुलिस के केस वापस लो, वापस लो, वापस लो, जो सरकार से कमी है सरकार बदलनी है। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने विधानसभा में जमकर किया हंगामा और जस्टिस फॉर पुलिस की मांग को लेकर सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि वेतन विसंगति की मांग को लेकर प्रदेश पुलिस कर्मियों ने मोर्चा खोला था। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिलासपुर के प्रवास के दौरान उनका रास्ता रोककर उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा। प्रशासन ने पुलिस कर्मियों के परिजनों पर प्रकरण भी दर्ज किया था। पुलिस कर्मियों के परिजनों पर प्रकरण दर्ज करने की घटना का कांग्रेस ने विरोध किया और कहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाएगी, जिसके बाद शनिवार को सत्र के दौरान कांग्रेस ने जस्टिस फॉर पुलिस के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। नियम 66 के तहत जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है हमारे जो है एलओपी की तरफ से और हम 3 अन्य विधायकों की तरफ से, जिसमें मोहनलाल जी और नंदलाल जी और अन्य सदस्यों ने दिया है। तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है। खासकर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी है, उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए, कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है, उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है मेस से जो है खाना छोड़कर वहां पहुंच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जेसीसी की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहां पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार, पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भाई आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं और अभी जैसे जेसीसी में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है। तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए, इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेके चले हैं। और उसके बाद में जब ये पुलिस के कुछ परिवार के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी जब आए थे बिलासपुर में, तो उनके सामने अपनी मांग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कोई उनका रास्ता नहीं रोका, कोई किसी किस्म का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो जो गरीब परिवार हैं, जिनके जो लोग इसमें हैं, पुलिस में हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी मांग लेकर खड़े हो गए। तो मांग लेने के लिए अगर खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर देते हो। तो इस किस्म का जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होता था। तो ये तो अंग्रेजों से भी जो है बदतर सरकार है। तो इसी के खिलाफ जो है हमने जो है आज 66 के तहत एक चर्चा की बात की। और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो भी हम महत्व के कोई विषय उठाते हैं उसमें चर्चा होने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी होने नहीं देते हैं और यहाँ पर जो है जयराम जी होने नहीं देते हैं। फिर बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। रात को 12 बजे तक भी करें, 2 बजे तक भी। कल हमने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पर लिस्ट थे बिजनेस में, 8 बजे तक भी हम बैठे, तो आज भी चर्चा रख देते हैं। इससे ज्यादा महत्व का चर्चा क्या हो सकता है। तो पुलिस अफसरों के बारे आज हिमाचल प्रदेश में कोई 18,000 के करीब पुलिस कर्मचारी है। आपके यहाँ पर 59 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 159 के करीब जो है आपके हिमाचल जो पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं। हमारे जो हिमाचल पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी के राज में पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के समय में जब राय साहब मुख्यमंत्री थे, 12 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो है एसपीएस अफसरों को आईपीएस जो है वहाँ पर एसपी का पोस्ट मिलता था। अब ये सारे अधिकारी हमारे जो है बिठा रखे हैं। ये कहते हैं हमको एडिशनल एसपी तो लगाओ कम से कम, वो भी नहीं लगा रहे। अब पुलिस वालों का जो राशन है, पुलिस वालों का जो मेस के अंदर खाना है, अब ये कह रहे कि जबरदस्ती खाना वहाँ खाना पड़ेगा, जबकि वहाँ पर खाना ढंग का नहीं है। कपड़े धोने के लिए जो इनको अलाउंस मिलता है वो भी बिल्कुल जो है बहुत कम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस के लिए जो है करने की जरूरत है और इन बातों को लेकर हमने चर्चा करना था और चर्चा से ही जो है हल निकलता है। तो ये वर्तमान सरकार चर्चा होने नहीं दे रही है, इसलिए हमें जो है ना करके चर्चा सदन में रहकर ही चर्चा करना उचित नहीं होता। चर्चा तो देना है। सरकार ने जो है चर्चा के लिए
जो अगर चर्चा देंगे हम तो चर्चा ही मांगा, हमने क्या मांगा करने को तैयार है, वो दे नहीं रहे। तो आगे तो हम जैसे जैसे इनके तरफ से जो भी आएगा उसके ऊपर हम अपनी रणनीति बनाएंगे, पर आज हमने जो है अपना जो है विरोध प्रकट किया है, चर्चा मांगा है, वॉकआउट किया। सदन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, काम करेंगे हम। ये पुलिस विभाग के बारे में जो सूचना जारी हुई थी, हिमाचल पुलिस फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर FIN PR 764/2010 दिनांक 14/1/15, जिसके तहत सभी इन पुलिस अधिकारियों का वेतन जो था वो 10, 300 प्लस 3200 8 वर्ष के लिए इसको निमित्त किया गया था। ये नोटिफिकेशन कॉपी आपके लिए लाया। ये कॉपी कब जारी हुई थी? 15 में। 15 में किसकी सरकार? ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये तब मंत्री थे, तो इसी सरकार में मंत्री थे, और इसी सरकार ने ये इनको पुलिस को एक बॉन्डेड लेबर का रूप दिया। पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, कि जब इनको 8 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बांध दिया गया था, और ये करतूत इनकी थी, इन्होंने कमाया था और इन्होंने इसको नोटिफिकेशन को इशू किया था 15 में इनकी सरकार। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है पुलिस का अलग अलग नोटिफिकेशन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की जो 7 साल थी वो कम हो गई, 5 आई, 5 के बाद वो 4 आई, 4 के बाद 3 आई, 3 के बाद अब वो 2 आ गई। वो इसमें कवर नहीं होते, क्योंकि इसके तहत जो भी पुलिस वाला जॉब ज्वाइन करता है, तो इस एग्रीमेंट के तहत वो एक एफिडेविट फाइल करके देता है सरकार को कि मैं 8 साल तक जो है इस क्लॉज के नीचे अपना काम करूंगा। और उस क्लॉज का, वो क्लॉज इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना सख्त है कि उसको रिपील करने के लिए भी 10 साल का जो है टाइम उसमें दे रखा है, विच विल गो अंटिल 25। तो इस करके ये काला कानून जो है इनकी देन है, इन्होंने इसको लागू किया हुआ है और इन्होंने इसमें कोई क्लॉज नहीं छोड़ा हुआ है, जिसके तहत हमने, इसलिए अभी हमने एक ही स्पेशल कमेटी का गठन किया है। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, पुलिस वाले आए, 100, 200, 300 बच्चा आया, किसके पास आया? क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री नहीं? इज ही नॉट द होम मिनिस्टर ऑल्सो? अगर होम मिनिस्टर के पास नहीं आएंगे पुलिस वाले अपना ग्रीवेंस से लेके, तो किसके पास जाएंगे? डेमोक्रेसी है, ये खूबसूरती हमारी डेमोक्रेसी की। वो बच्चे आए, उन्होंने अपनी बात को रखा और उसकी बात को सुना, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनके ऊपर अनुशासनहीनता की वो नहीं हुई, उनकी बात को प्यार से सुना गया, समझा गया, और उनके दुख को समझने का प्रयास करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी जो है इसके बारे में कार्य कर रही है। बिलासपुर में केस दर्ज हुआ सर इनके परिजनों में। देखिए भाई साहब, प्लीज आप इशू को डाइवर्ट मत करिए, उसका इसके साथ, और जिस बात को वॉकआउट हुआ उसका केस से कोई लेना देना नहीं। प्लीज डोंट डाइवर्ट द इशू। इशू ये है कि ये काला कानून किसका लाया हुआ है, ये किसकी बदौलत है ये पुलिस वाले 8 साल के बॉन्ड के ऊपर बांधे गए, किसकी बदौलत है ये बॉन्डेड लेबर वाला कानून किस सरकार ने पास किया, ये विषय है। ये विषय के लिए जो, और इसके साथ में आज OPS वाले भी आए, इससे पहले कि मैं शाम को बैठ दूं, ये OPS का पास हुआ, ये किसकी रेंज OPS पास हुआ? 2003 में किस मुख्यमंत्री ने इस, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास OPS? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजवीर प्रदेश। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने OPS के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया, आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया, आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया, आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो, आज केवल आप हिमाचली जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि, एक मिनट सर बात सुनिए पूरी, क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? ये किसने लेबर को, इनको लेबर, बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। क्या लगता है? फिर उसको बोल रहा, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो आके तो यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात को आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, शासन का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ हो, नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दिया है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में आया।
रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इम्प्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, इन्होंने पास किया था, उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।